सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय भी बताएंगे और किस प्रकार से जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में कौन सी घटनाएं या भंडारा आप कर रहे हैं कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो आप समझ लीजिए कि बाबा की कृपा हो रही है। और कौन सा ऐसा विधि से भी पूजा किया जाए कि बाबा का चमत्कारिक अनुभव हो और चमत्कारिक अनुभव के साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हों और आपका घर परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर, विकास की ओर बढ़ता जाए और परिवार के समस्त सदस्यों की जो भीषण से भीषण बाधाएं वो समाप्त हों। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम कुछ सूचना बताना चाहते हैं अपने साईं परिवार से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये हमको बताया। अमेरिका से भी बहुत लोगों ने बताया और उसके बाद थाईलैंड से और उसके बाद तंजानिया, साउथ अफ्रीका से बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि गुरुजी कोई असिस्टेंट है जो मुझसे 20,000 25,000 रुपये अकाउंट में डालने को कहता है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं अपने साईं परिवार के लिए फ्री ऑफ कास्ट काम करता हूं। मैं कोई पैसा नहीं लेता और किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रचार करता है चैनल पे आकर के कमेंट करके जाता है, अपना नंबर देता है कि इन गुरुजी के माध्यम से ऐसा हुआ और आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, गुरुजी का कांटेक्ट नंबर ये है, तो ये गलत है, फ्रॉड है। मैं ऐसा कोई नंबर नहीं देता। मैं केवल और केवल अपना इंस्टाग्राम की आईडी देता हूं अपने स्क्रीन पर और उसी पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई पैसा कभी भी नहीं लेता, क्योंकि जब साईं बाबा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं लिया है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। मैं केवल साईं बाबा का एक निमित्त मात्र हूँ और उनका भक्त हूँ और आप सभी लोग भक्त हैं। तो साईं भक्त कभी भी पैसे का डिमांड नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि जो पैसा मांगते हैं वो कतई वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहते, वो केवल पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तो आगे मैं बताना चाहूँगा, कल जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि मेरे घर में जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पूजा करते हुए एक फूल गिर गया, या पूजा कर रहे थे कोई छिपकली मंदिर में आ गई, या पूजा कर रहे थे और कहीं भी बाबा की मूर्ति ही हिल गई या गिर गई, तो इससे क्या होता है। या बहुत सारे लोग भंडारा करते हैं और भंडारे में अचानक से उनको लगता है कि मतलब जितने लोगों को खिलाना चाहते हैं उतना कम हो जा रहा है, कैसे भंडारा बढ़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं, सबसे पहले तो जब फूल गिरता है, जो भी फूल अगर आप मंदिर में चढ़ा दिए और मंदिर के नीचे पूजा करते हुए अचानक से गिरता है, उस फूल को कतई इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उस फूल को हमेशा रख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाबा की ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो और उस फूल को आपको अपने तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा का जो प्रसाद होता है पुष्प के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो तिजोरी में रखने से होता क्या है कि आपकी धन वृद्धि हमेशा बनी रहती है, धन पुत्र लक्ष्मी का वास होता है। और जिन घरों में ऐसा अगर कोई घटना घटता है तो उस पुष्प को रखने से आपके घर की भीषण बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और तीसरा कि जैसे छिपकली आ गई, अगर आप पूजा कर रहे हैं और कोई छिपकली ऐसा उधर से गुजर रही है, तो आप समझिए कि बाबा किसी भी रूप में, क्योंकि बाबा का जो साईं सच्चरित्र है उसमें बाबा ने हर रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में या कभी किसी रूप में अपने भक्तों की वो परीक्षाएं लेते रहते हैं। तो ऐसे समय में ये नहीं करना चाहिए कि आप छिपकली की तरफ ध्यान दें, आप अपनी पूजा पर ध्यान दें और वो बाबा ही होते हैं जो चमत्कार करते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि बाबा की मूर्ति ही हिलने लगी या गिर गई या टूट गई, तो टूटने पे मूर्ति अगर टूट जाती है, आप पूजा करते हैं, उस समय आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि मूर्ति टूटना तो अशुभ ही होता है, लेकिन ऐसे समय में उस मूर्ति के बराबर आप तौल लीजिए, उस मूर्ति को देख लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम की मूर्ति है, 1 किलो की मूर्ति है, आधा किलो की,
तो उतने वजन का आपको अन्न दान कर देना चाहिए। और अगर अन्न दान नहीं कर सकते तो आपको जितने की आपने लिया हो, परचेज किया हो, उस लेवल में आपको दान कर देना चाहिए। कुछ गरीबों को फल फूल वितरण कर देना चाहिए, अन्नदान कर देना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि आपके ऊपर जो बाधाएं होती हैं उस बाधाओं को बाबा काटने के लिए खुद की मूर्ति को विखंडित कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि बाबा ने अपना जो शरीर त्याग किया था, आप सब जानते होंगे, अपने एक शिष्य के लिए ही उन्होंने अपना जो देहावसान था, क्योंकि मृत्यु का समय उनका नज़दीक था। और ऐसी मान्यता है कि बाबा ने अपना शरीर का त्याग अपने शिष्य के लिए किया था। तो ऐसा होता है। और आपको चाहिए क्या क्या कि आपको बचाने के लिए बाबा शायद ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोग अंगूठी धारण करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि रत्न अगर फट जाता है तो वो मान्यता ये होती है कि आपके ऊपर जो ग्रह बाधा है उस वजह से वो बाधा समाप्त हो गई, फटने की वजह से। तो इसलिए ऐसा भी होता है, तो उस मूर्ति के बराबर का दान कर देना चाहिए। अब यहाँ पर भंडारे की बात बताऊँ, मैं अभी कल बृहस्पतिवार था, मतलब आप समझिए 9 तारीख को, और इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाया। 9 तारीख को भंडारा था, और मैं खुद अपनी बात बताऊं, मुझे लगता था कि जो भंडारा है आयोजन पूरा गांव के समस्त परिवारों को, मतलब एक एक सदस्य का, मैंने पूरे परिवार का ही भोजन मैंने कराया पूरे गांव को। तो लग क्या रहा था कि भंडारे में कुछ घट ना जाए। तो ऐसा बाबा का अगर आप भंडारा करते हैं, उस समय आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा सा तुलसी दल ले लीजिए, थोड़ी सी ऊदी ले लीजिए, मिला लीजिए, और बाबा का भोग लगा करके, और जब भंडारा बन जाए तो अन्न शुरू करने से पहले, खिलाने से पहले, उस भंडारे के समस्त जो पात्र हैं जिसमें आपने अन्न बनाए सब में पहले डाल दीजिए। उसके बाद बाबा का भोग और गौ माता का भोग लगा करके फिर अन्न शुरू करा दीजिए। भक्तों को जो है प्रसाद ग्रहण कराइए। कभी भी भंडारे में अन्न घट ही नहीं सकता, ये बाबा की कृपा है। क्योंकि बाबा खुद, आप समझते होंगे, जानते होंगे, साईं सचरित अगर पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हो, बाबा खुद अपने हाथों से भंडारे में अन्न बनाते थे और अपने भक्तों को वो खुद प्रसाद के रूप में भंडारा देते थे। और बाबा का जो पात्र था वो बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ ही बड़ा था, और बाबा अपने हाथों से उसमें चलाते थे, करछुल भी नहीं लेते थे, उस अपने हाथों से चलाते थे। और उसमें से इतने लोगों को वो खिला देते थे कि उसमें पात्र, वो अक्षय पात्र रहता था, वो कभी घटता ही नहीं था। तो बाबा का जो भंडारा होता है उसमें अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाबा की ऊदी और ये सब डाल दीजिए, कभी नहीं घटेगा। और जब भंडारा परिपूर्ण होने लगता है तो आपको समझना चाहिए कि बाबा की कृपा साक्षात हो रही है। और बाबा की कृपा जब साक्षात होती है तो कहीं भी जिस प्रकार से आप भंडारे का आयोजन करते हैं, इसी प्रकार से जब गरीब अन्न खाता है, उसके शरीर से एक ऊर्जा, एक आशीर्वाद निकलती है, आपके परिवार को प्राप्त होती है। तो ऐसे परिवारों में कभी भी आपके घर का भंडार कम नहीं होता है। तो हमेशा गरीबों के लिए, जीवों के लिए दया रखिए। और बाबा यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी मानव जीवों में हमारा दर्शन करता है वो साक्षात हम ही को प्राप्त होता है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने जरूर ये चीज़ लिखी हुई है, आप सभी लोग जानते होंगे, कि जो व्यक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को करता है, समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता है, वो लास्ट में मुझे ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से साईं भी यही कहते हैं। क्योंकि कोंकण क्षेत्र में जहाँ पर साईं का जन्म हुआ, जहाँ पर साईं ने अवतार लिया, तो उस समय जब बाबा का अवतार हुआ था उस समय वातावरण एकदम से उद्विग्न था और मानो त्राहि त्राहि कर रहा था। और उस समय देवताओं ने ऐसे कोंकण क्षेत्र में, जिसका ऐसी मान्यता है कि उस क्षेत्र का उद्धार भगवान विष्णु ने जो है सूकर का अवतार लेकर, वाराह अवतार लेकर अपने थूथन से समुद्र के अंतर से उसको निकाला था। उसी कोंकण क्षेत्र में हमारे साईं का जो है अवतार हुआ था। तो ऐसे पवित्र भूमि पे साईं का हमेशा समभाव से और समस्त जीवों में दया भाव से
आप बाबा की एकदम श्रद्धा और सबरी से पूजा करेंगे, निश्चित रूप में बाबा समग्र परिपूर्णता आपके जीवन में प्रदान करेंगे। आपका परिवार हमेशा आगे बढ़ेगा। ये साईं बाबा ने अपने 11 वचन में भी कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्तानंद मेरी शर्त ले लो, ओम साई ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये बाबा का 11 वचन था। बाबा ने अपने 11 वचन में सब कुछ बता दिया है। तो इसी प्रकार से हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर बाबा के आशीर्वाद से चल रहे हैं। उसी आशीर्वाद में आप भी अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।